हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीमार्ट के शेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि गोल्डमैन सैक ने इस स्टॉक पे सेल का रेटिंग दिया है, क्योंकि गोल्डमैन सैक ने बताया कि अपकमिंग ईयर में डीमार्ट की अर्निंग है वो कट होने वाली है। दूसरा बताया कि ग्रोसरी प्रोडक्ट में प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके अंदर नहीं हुआ है अभी तक। और तीसरा बताया कि डीमार्ट के पास कोई फ्रेश फूड के लिए सोर्स नहीं है। ये 3 मेजर रीज़न बताए, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, इसकी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने जो सेलिंग का रेट बताया है वो स्टॉक है 3425 के आसपास का दिया हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में, ताकि हमको पता चल सके कि हम लोग इस स्टॉक के अंदर क्या कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है तो कौन से लेवल हमको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हम लोग अच्छे से निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, अब हमने ओपन कर लिया वन डे का ग्राफ और आप देख पा रहे हो कि ये जो स्टॉक है 5400 से गिरना शुरू हुआ है। अभी भी कॉन्स्टेंटली गिरते ही जा रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए लगता है कि अभी यहाँ पे होल्ड किया है 3600 के आसपास। ठीक है, अगर ये इसके नीचे क्लोज होना शुरू होता है तो हमको एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, जैसे कि 3400 के आसपास। अगर बात करें वीकली चार्ट के अंदर, तो वीकली चार्ट में भी लगता है हमको सेम ही देखने को मिलेगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, उसमें भी सेम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी उसने सेम ही है कि ऑल टाइम हाई के पास से उसने गिरना शुरू किया है। अभी कांस्टेंट गिरते ही जा रहा है और पूरा का पूरा ये जो स्टॉक है नेगेटिव हो चुका है। तो दोस्तों, अभी कोई भी लेवल नहीं है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सके। अभी तो इस स्टॉक से दूर रहना ही अच्छा है। आप देख पाओगे मंथली ग्राफ के अंदर भी, अगर ये स्टॉक 3400 के आसपास आता है एज पर एडवाइस फ्रॉम द सेक, गोल्डमैन सेक, अगर ये स्टॉक यहाँ पे आके अगर कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद हम लोग भी सोच सकते हैं कि अगर हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। पहले यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा 2-3 महीना कंसोलिडेट करना चाहिए और उसके बाद रिवर्सल देखने को मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा और उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में। आप देख पाओगे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2,37,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, स्टॉक का जो पीई है वो 88.5 है, यानी कि वो हाई है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में तो वो 14.5% ही मिल रहा है। अगर बात करें बुक वैल्यू की तो सिर्फ 309 ही है, वो एक्चुअल में बहुत ही लो है प्राइस के कंपेयर में। ठीक है, बात करें फेस वैल्यू के बारे में तो वो अभी 10 है। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं लास्ट 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में, ताकि हमको पता चले कि कंपनी में एक्चुअल सेल्स कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं दिसंबर 2023 से। तो कंपनी का जो नेट सेल था वो 13,500 करोड़ हुआ था। उसके बाद मार्च 2024 के अंदर कंपनी का नेट सेल है 12,700 करोड़ हुआ था। उसके बाद जून के अंदर 14,000 करोड़ हुआ था। उसके बाद सितंबर 2024 के अंदर कंपनी का जो नेट सेल है वो 14,400 करोड़ हुआ था। ठीक है, यानी कि सेल्स हर साल, सॉरी, हर क्वार्टर में कंपनी का बढ़ते जा रहा है। उसके सामने बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो दिसंबर 2023 के अंदर 690 करोड़ हुआ था। उसके बाद 563 करोड़, यानी कि मार्च 2000 में कम हुआ था। लेकिन उसके बाद देखिए जून 2024 के अंदर तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 774 करोड़ हुआ था, यानी कि बढ़ा हुआ है। अब बात करें सितंबर 2024 के बारे में तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 659 करोड़ हुआ है, यानी कि थोड़ा बहुत कम दिख रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं मार्च 2022 से। तो मार्च 2022 के अंदर कंपनी का जो नेट सेल है वो 30,900 करोड़ हुआ था। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट ईयर के में, यानी कि मार्च 2023 के अंदर, तो कंपनी का जो नेट सेल है वो 42,800 करोड़ हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 50,700 करोड़। ठीक है, उसके बाद के अभी करंट वाले की बात करें तो 54,800 करोड़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो कि ईयरली बेस पे भी कंपनी का जो नेट सेल है वो बढ़ते जा रहा है। और बात करते हैं उसके सामने नेट प्रॉफिट के बारे में, तो मार्च 2022 के अंदर नेट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1,492 करोड़ हुआ था। उसके बाद मार्च 2023 के अंदर 2,378 करोड़ हुआ था। ठीक है, 24 के अंदर 2,536 करोड़ हुआ था। और करंट वाले पे चल रहा है अभी 2,687 करोड़, यानी कि आप देख पाओगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहा है। यानी कि टेक्निकली तो पूरा का पूरा वीक दिख रहा है हमको, लेकिन फंडामेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में,
तो आप देख पाओगे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो प्रमोटर का होल्डिंग है, वो बहुत ही हाई है। ये एक गुड साइन है, क्योंकि जब कंपनी पे प्रमोटर खुद ही इतना भरोसा दिखाता है, तो एक अच्छा साइन होता है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं बात करें एफआईआई के बारे में, ठीक है, तो एफआईआई का जो पहले स्टेक था वो 7 के आसपास था, ठीक है, बढ़ के अब 8 से हुआ, 8 के बाद अब 9.95 चल रहा है, ऑलमोस्ट 10 हो चुका है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका भी भरोसा बढ़ रहा है इस शेयर के ऊपर। अगर बात करें डीआई के बारे में, तो डीआई का जो है स्टेक को अप या डाउन चल रहा है। आप देख पाओगे पहले 8.45 था, उसके बाद 7.73 किया, उसके पहले 8.25 था, यानी अप डाउन चल रहा है, लेकिन वो 7 और 8 के बीच में ही चल रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर अपना स्टेक लेके रखा हुआ है। आप देख पाओगे गवर्नमेंट का होल्डिंग है जो 0.07% है, यानी कि आम आदमी के पास सिर्फ 7.91% ही स्टेक है। तो दोस्तों इसका मीनिंग ये होता है कि ये स्टेक टेक्निकली अभी वीक चल रहा है, लेकिन फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रांग है। तो इसके अंदर आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ने बोला 3400 के लेवल तक। अगर वहां पे आता है, उसके बाद कंसोलिडेट होता है, तो उसके बाद हम लोग नई एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डीमार्ट के शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।